हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो, इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इग्नू के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जून 2024 सेशन के लिए निकले हुए हैं। तो इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किन किन बच्चों को भरना है, यानी कि जून 2024 में कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ है जनवरी 2024 सेशन में। क्या उन्हें भी जून के एग्ज़ाम देने हैं? सिर्फ कुछ ही बच्चों को देने हैं। अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जो 6 महीने वाला प्रोग्राम है, तब तो आपको जून 2024 में ही एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को अभी जून 2024 में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एग्ज़ाम देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमबीए में नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करा है, तो आपको एग्ज़ाम जून में देने हैं। आपका एमकॉम का एडमिशन है, तो आपको एग्ज़ाम जून में देने हैं। बीसीए का एडमिशन है, एमसीए का एडमिशन है आपका जनवरी सेशन का 2024 का, तो आपको एग्ज़ाम जून में देने हैं। इसके अलावा अगर आपका जनवरी 2024 सेशन का किसी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम का एडमिशन है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीए मेजर, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो गए, एमए के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम हो गए, तो इनके जो एग्ज़ाम्स हैं ये एनुअल ही होते हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्ज़ाम जून में नहीं होंगे, दिसंबर 2024 में होंगे। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 सेशन का है या आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 सेशन का है, तो उस कंडीशन में आपके उस पर्टिकुलर ईयर के जो एग्ज़ाम है वो अभी जून 2024 में होंगे। जैसे एमपीएस हो गए, बीए बीएससी हो गए, एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 सेशन का है, तो अब जून में जाकर उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम्स आप लोगों के होने वाले हैं। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होना था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, एब्सेंट हो गए, तो वो जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। या दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो गए, तो जून में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूज़न मत रखो अपने माइंड में, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है इग्नू के अंदर। बस ये समझ लो मैक्सिमम प्रोग्राम जो होते हैं वो ईयरली बेस्ड होते हैं, तो आपका एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किए हुए आपको पर्टिकुलर ईयर होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जून 2024 में एग्ज़ाम देने हैं। लेकिन अगर सेमेस्टर वाइज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, चाहे वो जनवरी सेशन का हो, किसी भी सेशन का हो, तो अभी आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अब ये तो बात हो गई एग्ज़ाम किसको देने हैं किसको नहीं। अब देखिए थोड़ा सा फ़ीस का आप लोग समझ लीजिए। फ़ीस आप लोगों की 200 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगी थ्योरी पेपर की। अगर आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट अप टू 4 क्रेडिट्स तक का है, तो 300 रुपये पर कोर्स के लिए जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है उसकी फ़ीस जाएगी। अगर उसका क्रेडिट 4 से ज़्यादा का है, तो ऐसी कंडीशन में 500 रुपये पर प्रोजेक्ट या पर प्रैक्टिकल आपकी फ़ीस जाएगी। जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें वो कंपोनेंट चूज़ करोगे और पेमेंट करोगे। ये बात क्लियर। अब इसके अलावा देखो, अगर आप जून 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपने फॉर्म भरना चाहा तो आपका फॉर्म खुल नहीं रहा, इनरोलमेंट नंबर पुट अप करके आप प्रोसीड करते हो तो लिखा आता है नो रिकॉर्ड फाउंड या नॉट रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है। लेकिन आप 100% श्योर हो। मैं यहाँ पे श्योर होने वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ, फॉर्म उनका खुलता नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल में एलिजिबल नहीं होते, बट उन्हें लगता है कि वो एलिजिबल है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप श्योर हो कि आपको अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एलिजिबल हो चुके हो, उसके बावजूद भी आपका पोर्टल नहीं खुल रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उस पर एक ईमेल डाल दो आप। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म अभी रिलीज़ हुए हैं तो इनिशियली ग्लिचेस होते हैं, तो इसलिए भी ये दिक्कत हो सकती है। और सिमिलरली आपका पोर्टल तो खुल गया, लेकिन जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, वो सब्जेक्ट्स पॉपअप विंडो में शो नहीं कर रहा है सारे सब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में भी सेम ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस ईमेल आईडी पर एक बार ईमेल डाल दीजिएगा। हालांकि आइडियली तो मैं ये कहूँगा कि आप 5 से 6 दिन का वेट करो, ये प्रॉब्लम अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी अगर आप ईमेल डालना चाहते हो तो ईमेल डाल सकते हो, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरल चीज़ों की। देखो, एग्ज़ाम फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए आप लोग, क्योंकि क्या होता है जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे
उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर आपने ऑप्ट किया है वहीं पर आपको एग्ज़ाम्स के लिए अलाउ करा जाए, एडमिट कार्ड में वही सेंटर आपको अलाउड किया जाए। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर जनरली सारी चीज़ें चलती हैं। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके अलावा कभी भी ये काम मत करना कि एग्ज़ाम फॉर्म 2 बार भर देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे, आपने सब्जेक्ट कोड भी सेलेक्ट कर लिया, ऊपर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया, देन उसको आप प्रोसीड करोगे तो एक पॉपअप शो हो सकता है कि भाई ये जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स बुक हो चुकी हैं। तो आप 3 सेंटर यहाँ पे 3 कोड के लिए आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, बाकी कोड के लिए सीट बुक हो गई हैं। तो आप क्या करें जी? अब आपके मन में ये आएगा चलो 3 कोड का ये वाला सेंटर बुक कर देते हैं, फिर दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में दूसरे कोड का बुक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम सेंटर के लिए एडमिट कार्ड एक ही आएगा, एक ही बार अलॉट होगा। हो सकता है आपने जो 2 दूसरे सेंटर का चूज़ करा हो 2 कोडों के लिए, वही सेंटर आपको प्रीवियस 3 कोड्स के लिए भी अलॉट कर दिया जाए। तो अगर आपके साथ ऐसी परेशानी होती है कि आपका सीट बुक दिखाता है पर्टिकुलर सेंटर में, तो सेंटर दूसरा चूज़ कीजिए सो दैट सारे पेपर आप प्रॉपर्ली दे पाओ। या फिर ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि कुछ पेपर अभी दे दो, कुछ दिसंबर में दे देना जहाँ पर जगह नहीं मिल रही है तो। ठीक है, और ये जनरली तब होता है जब आप बस बहुत लास्ट मोमेंट पे आके फॉर्म फिलअप करते हो, राइट। अच्छा, फॉर्म की डेट्स तो आपको पता ही है, 31 मार्च लास्ट डेट है। 1 अप्रैल से लेट फाइन लगेगा 1100 रुपये का, हालांकि वो डेट एक्सटेंड होती है, बट इनिशियली यही मानकर चलो 1 अप्रैल से लेट फाइन लगेगा। और इसके अलावा एग्जाम्स में अपियर होने से पहले देखो मेक श्योर कि आप अपने सारे असाइनमेंट सबमिट कर देना इस पर्टिकुलर सेशन के। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले का नहीं होता, वो एग्जाम में अपियर होने से पहले का होता है कि वो असाइनमेंट सारे आप लोग सबमिट कर दो। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अलावा एक और इशू है फीस पेमेंट को लेकर। देखो, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हो, अपना ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके फ़ीस पेमेंट कर दोगे, उसके बाद क्या कीजिएगा, दोबारा से आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म वाली वेबसाइट पे जाइएगा। नीचे आप सबसे लास्ट में देखोगे एक ऑप्शन आता है वहाँ पे स्टेटस चेक करने का। वहाँ जाकर चेक कीजिए अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पुट अप करके कि क्या स्टेटस दिखा रहा है। अगर वो दिखाएगा पेड एंड सक्सेसफुल, सब कुछ सही है, तो इट मीन्स आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद कंट्रोल नंबर भी आ जाएगा, जो आप एग्ज़ाम पोर्टल को लॉगिन करके एक्चुअल में देख सकते हो। टॉप साइड में कंट्रोल नंबर पर आप क्लिक करते हो तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल जाती है। तो इतना अगर आपका हो रहा है तो इट मीन्स आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है। अब एक और बात समझिए मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपकी फ़ी रिसिप्ट नहीं आई इमीडिएटली, तो इग्नू ये बोलता है कि एटलीस्ट 72 आवर्स का आप लोग वेट कीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 मार्च को एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आपकी फ़ी रिसिप्ट नहीं आई, तो कम से कम 5 मार्च तक का आप इंतज़ार कीजिए फ़ी रिसिप्ट के लिए या एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए। अगर 5 मार्च तक भी आपका स्टेटस सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, आपका कंट्रोल नंबर नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आई, तो इग्नू ये बोलता है कि आपको दोबारा से फ़ीस भरनी होगी, एग्ज़ाम फ़ीस दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। और इग्नू ये बोलता है कि प्रीवियस पेमेंट के लिए आप रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वैसे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है रिफ़ंड का, बट अगर रिफ़ंड नहीं आता तो प्रीवियस पेमेंट के लिए आप रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। पर्टिकुलर ईमेल इग्नू ने दिया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह की आपको पेमेंट से रिलेटेड दिक्कत आती है तो अगेन उसी ईमेल पर आप ईमेल डालोगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपकी बारी आती है ABC ID की जी। अच्छा, ABC ID से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चों का दिसंबर 2023 एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का, या फिर रिज़ल्ट अपडेट हो गया है, उन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर वो स्टेटस पता नहीं लग पाता कि क्या एक्चुअल में रिज़ल्ट का स्टेटस है, रिवोल्यूशन का हो या फिर एक्चुअल में एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो इग्नू ये बोलता है कि आप सेफ साइड के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दो। ठीक है, वो बाद में अगर रिज़ल्ट अपडेट होता है तो वो बाद में कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आप इग्नू के अंदर डाल सकते हो। ये बात हो गई। अब एक्चुअल में बारी आती है ABC ID की। सर ये ABC ID का हम क्या करें? देखो, ABC ID क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 से 3 मिनट का काम है ABC ID क्रिएट करना, 2 से 3 मिनट का काम है। अगर आप इसी दुविधा में अभी बैठो कि यार ABC ID बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो सबसे आइडियल चीज़ ये है, सबसे दिमाग वाली चीज़ ये है, ABC ID जाकर बना लीजिए, ABC ID जनरेट हो जाएगी, उसको एग्ज़ाम फॉर्म में लिख दीजिए। सिंपल सी बात है, इसमें क्यों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि काफ़ी बच्चे जो जिनसे ABC ID नहीं बन रही हो, वो क्या करें जी? आप एग्ज़ाम फॉर्म ओपन करोगे तो उसमें जो ABC ID वाला सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ABC ID है या नहीं। अगर है तो वहाँ लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके आधार में जो आपका नाम है वो
और जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर लिख दो। उस चीज़ को पूछे जाने का भी एक मकसद है जी, आधार नंबर और आपके नाम का। हो सकता है वो लिखने के बाद वो अपने आप ही वो एबीसी आईडी जनरेट कर लें अपने सिस्टम में, लेकिन ऑन द स्पॉट एग्जाम फॉर्म में वो शो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एबीसी आईडी नहीं है, आप वहाँ जाकर नो करते हो और अपना नाम और आधार नंबर लिख के सबमिट करते हो, तो उस ऑप्शन पर उस जगह पर लिखा आ जाएगा NA, नॉट एप्लीकेबल, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम फॉर्म में उन लोगों ने आपकी आईडी नहीं भरी क्योंकि आपने नो करा था। हो सकता है इन फ्यूचर अपने आप ही वो जनरेट कर लें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, एबीसी आईडी अगर खुद से बना सकते हो तो बना लो भाई, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की, क्योंकि दिक्कत ये है कि एबीसी आईडी बनाने के लिए जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, समटाइम वो यूज़र मैनुअल एज इट इज़ सभी बच्चों के लिए सेम नहीं होता। उसके लिए एक्चुअल डाटा चाहिए बच्चे का, इसलिए एबीसी आईडी मैं नहीं बना पा रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो। मैंने खुद अपनी आईडी बना रखी है एबीसी आईडी, अगर मैंने नहीं बनाई होती तो शायद आपको वीडियो मिल जाती, बट मैं कोशिश करूँगा। हालांकि गारंटी नहीं दे सकता हूँ, आप खुद से बनाओ, बन जाएगी, ईजी काम है, बट मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की, किस तरीके से एबीसी आईडी क्रिएट करनी है। बाकी बहुत आसान काम है, जिसकी है वो येस करके आईडी लिख के प्रोसीड करो और एग्ज़ाम फॉर्म को भर दो। टेंटेटिव डेट शीट जो है वो आपकी जून 1 से आ चुकी है, 1 जून से एग्ज़ाम है, और एडमिट कार्ड वगैरह आपके मिड मई के बाद आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर्स, टाइमिंग वगैरह सभी कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी। तो यही कुछ कच्चा चिट्ठा था एग्जामिनेशन फॉर्म के डाउट्स का जो बार बार आ रहा था। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और डाउट्स आपका रहता हो, अगर रहता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से पूछिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।